हृदय की संरचना के अंतर्गत हृदय के कंडक्शन सिस्टम को देखते हैं कि हृदय का स्पंदन जो तंत्र है कि हार्ट में किस प्रकार से इम्पल्स उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से जो ट्रांसफर्स होते हैं एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर और कौन कौन सी संरचनाएं जो है उसमें सहायक होती है, इसको हम इस प्रकार समझते हैं। तो हम जैसे देखें कि कंडक्शन ऑफ द हार्ट, जैसा हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम जो है वो हृदय के मुख्य रूप से मायोकार्डियल सिस्टम पर काम करता है और ये जो मायोकार्डियल जो इसकी जो लेयर है उसमें बहुत स्पेशलाइज और थिन फाइबर्स होते हैं जो हृदय के कंडक्शन सिस्टम में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय की जो हार्ट बीट रेट है वो 70 से 90 पर मिनट होती है और ये जो है व्यक्ति की एज के आधार पर हर इंडिविजुअल होती है, उसका जो टाइप्स ऑफ वर्क किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करती है और इस प्रकार से ये इनमें आधार पर ये बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय का जो कंडक्शन सिस्टम जो है उसमें मुख्य रूप से 4-5 संरचनाएं होती हैं। उनमें नंबर 1 है ऐसे नोड, दूसरा है एवी नोड, तीसरा है एवी नोड ब्रांचेज और उसको बोलते हैं हम बंडल ऑफ फिश। तीसरा है आपका, चौथा है आपका पर्किंजन फाइबर्स। ये जो 4-5 संरचनाएं जो होती हैं ये सभी संरचनाएं जो है हार्ट में कार्डियक इम्पल्स उत्पन्न करती हैं और वो कार्डियक इम्पल्स जो है वो एट्रियम से किस प्रकार वेंट्रिकल के मस्कुलचर तक पहुंचता है, वहां के संरचना तक पहुंचता है, वो किस प्रकार से क्रिया करता है इसको हम समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है। जैसा कि हम इस डायग्राम से देखें कि हार्ट में देखें कि ये हार्ट की बाह्य संरचना है जिसमें हमने चारों चैम्बर्स को दिखाया है। ठीक है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार से ये स्थिति रहती है। डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम लोग देखें कि सबसे पहले ये जो पार्ट है वो राइट एट्रियम का पार्ट है। ये जो है राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये जो था आपका राइट वेंट्रिकल है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो राइट एट्रियम जो है इस राइट एट्रियम के अपर और लोअर मार्जिन पर जो है ये ओपनिंग है, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है और ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है और बीच में ये जो भाग है पूरा, ये जो भाग है उसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्रिस्टा टर्मिनलिस। इसके बाद देखिए ये जो संरचना है वो कहलाती है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम।
ये जो भाग है वो कहलाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम देखें सबसे पहले कि यहाँ देखते हैं, और ये जो दोनों जो संरचनाएं जो हैं ये है आपकी एंटीरियर पेपिलरी मसल्स, एंटीरियर पेपिलरी मसल्स। ये जो भाग है ये इस भाग को हम बोलते हैं मॉडरेट बैंड। इसमें हम देखें कि ये जो पार्ट है आपका, ये दोनों पेपिलरी मसल्स है जो इस प्रकार से कनेक्ट करती है। अब देखें हम यहाँ कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का, उसमें सबसे पहले होता है एसे नोड। पहली संरचना है एसे नोड, जो उसकी शेप जो है वो हॉर्स शू की तरह होती है, हॉर्स शेप। ये संरचना है आपकी एसे नोड। एसे नोड जो है वो राइट एट्रियम में मुख्य रूप से वह साइनस वेनरम के अंदर, जहां सुपरियर वेना के बाद ओपनिंग है, उसके फ्रंट पार्ट पर ये एसे नोड अवस्थित रहते हैं। इनकी आकृति हॉर्स शू की है, और यहाँ जो है वो 60 to 70 इम्पल्स जो है वो पर मिनट यहाँ से जनरेट होते हैं। और ये इम्पल्स जब जनरेट होते हैं तो ये इम्पल्स जो है एट्रियम से शुरू होने के बाद जो है आगे पहुंचते हैं एवी नोड पर। अब ये ऐसे नोड हो गया। अब दूसरी संरचना है एवी नोड। एवी नोड कहाँ होते हैं कि जो राइट जो एट्रियम है, उस राइट एट्रियम में ये पार्ट तो है इंटरएट्रियल सेप्टम, और ये ओपनिंग है इंटरवेला केवा की, और यहाँ ओपनिंग होती है कॉर्नरी साइनस। तो जो एवी नोड जो है वो पाए जाते हैं कॉर्नरी साइनस और इंटरएट्रियल जो सेप्टम है उसके लोअर पार्ट पर। और दूसरा क्या है यहाँ, ये है आपका सेप्टर कस्प। यहाँ होता है सेप्टर कस्प उन दोनों के बीच में, यानी यहाँ जो संरचना है ये संरचना है आपकी एवी नोड। ये है एवी नोड। एवी नोड एवी नोड जो है वो राइट एट्रियम में इंटरएट्रियल सेप्टम के लोअर पार्ट पर, जहां कॉर्नरी साइनस की ओपनिंग होती है, वहां कॉर्नरी साइनस और सेप्टर जो कस्प होता है टाइस्टोल का, उन दोनों के बीच में ये एवी नोड अवस्थित है। इस एवी नोड ये स्वयं भी इम्पल्स उत्पन्न करता है, और ऐसे नोड से आने वाले जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है, जो कार्डियक इम्पल्स है, उनको वो आगे ट्रांसफर करता है। तो ये हुआ एवी नोड। एवी नोड के बाद ये पहली संरचना है, सेकंड संरचना है एवी नोड की। तीसरी संरचना है वो आपकी पाई जाती है यहाँ, ये है एवी थर्ड संरचना, इसको बोलते हैं एवी नोड ब्रांचेज। ये है एवी नोड ब्रांचेज। ये इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ये जो बंडल ऑफ हिस जो है, जो एवी नोड जो है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मुख्य रूप से जो ये इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के दो पार्ट होते हैं। अपर पार्ट को कहलाता है उसका मेम्ब्रेनस पार्ट, और लोअर पार्ट कहलाता है उसका थिक मस्कुलर पार्ट। जो उसका जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो क्या करता है कि मेम्ब्रेनस पार्ट दोनों वेंट्रिकल्स को अलग नहीं करता, उन दोनों वेंट्रिकल के साथ साथ उन दोनों एट्रियम को भी अलग करता है। तो जो इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, उसकी जो अपर मार्जिन है वहाँ पहुँच रहता है बंडल ऑफ हिस या एवी नोड बंडल की ब्रांचेज, और वहाँ जाकर वो डिवाइड होती है राइट ब्रांच में और लेफ्ट ब्रांच में। ये राइट ब्रांच और ये लेफ्ट ब्रांच। ये है आपकी राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, और ये जो है वो है लेफ्ट ब्रांच ऑफ
बंडल ऑफ फिश। जब एबी नोड की ब्रांचेज अपर मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पर डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट पार्ट में, तब वह मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसके साथ रहती हुई राइट ब्रांच राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में मस्कल्चर के साथ आगे बढ़ती है। तो ये जो राइट ब्रांच जो एबी नोड की है वह पहुंचती है सीधे राइट वेंट्रिकल के मस्कल्चर से होती हुई पेपिलरी मसल्स पर, बेस पार्ट ऑफ पेपिलरी मसल्स पर। आगे जाकर सिरोसिन फाइबर्स जो बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ये सब कहलाते हैं फिर लास्ट में आपके पर्किंजे फाइबर्स, PURKINJ पर्किंजे फाइबर्स। अब यहाँ एक बात हम और देख रहे हैं कि ये जो राइट ब्रांच ऑफ एबी नोड थी इसको इसके साथ जो सेप्टल जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जो वाल्व है वहां से एक फाइबर्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं मॉडरेट बैंड, जो जोड़ते हैं पेपिलरी मसल्स के बेस पार्ट को, यानी पेपिलरी मसल्स के एंटर मसल्स के बेस पार्ट से लेकर और सेप्टल वाल्व तक जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं मॉडरेट बैंड। और इस मॉडरेट बैंड के बाद ये पहुंचते हैं वो पेपिलरी मसल्स पर और वहां से निकलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर्स जो है वो एक प्रकार से कंडक्शन सिस्टम ऑफ मायोफाइब्रस है और इनमें जो कार्डिक मसल्स जो होती है कार्डिक मसल्स की अपेक्षा इनमें 10 गुना अधिक पावर होती है जो कार्डिक इंपल्स को बढ़ाती है। ये कार्डिक इंपल्स को बढ़ाती है, अधिक संख्या में इनको बढ़ाकर जो इनको बढ़ाती। इसी प्रकार से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एबी नोड की जो ब्रांचेज है वो डिवाइड होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में रहती हुई और पहुंचते वहाँ की पेपिलरी मसल्स तक और पेपिलरी मसल्स तक पहुंचने के बाद वहाँ का जो मायोकार्डियल सिस्टम जो है उसके पास पहुंच जाती है और वहाँ जाकर वो एंड होती है। तो इसमें जो ये पर्किंजे जो फाइबर्स जो है वो एक प्रकार से इंडोकार्डियल प्लेक्सेस है। जो पर्किंजे जो फाइबर्स पाए जाते हैं वह एक इंडोकार्डियल प्लेक्सेस होते हैं जो कार्डिक मसल्स जो है जो कार्डिक वाल्व जो है उसके अंदर वो अवस्थित होते हैं, जिससे वो कार्डिक इंपल्स की संख्या को 10 गुना बढ़ाते हैं और कार्डिक इंपल्स बढ़कर पूरे हार्ट में एक इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं और एक साथ पहले एट्रियम में होता है उसके बाद में वेंट्रिकल्स में होता है। इस प्रकार से ये हार्ट जो है वो कंडक्शन सिस्टम के रूप में कार्य करता है। अब यह एक बात और है कि इस सिस्टम में 4 पार्ट हैं। नंबर 1 एसए नोड, नंबर 2 एबी नोड, नंबर 1 एसए नोड, नंबर 2 एबी नोड, नंबर 3 एबी नोड ब्रांचेज और नंबर 4 राइट और लेफ्ट ब्रांचेज और बाद में मॉडरेट बैंड और पर्किंजे फाइबर्स। अब इस संपूर्ण सिस्टम के ब्लड सप्लाई समझे तो ये देखें कि सारे सिस्टम को जो ब्लड सप्लाई है वो मिलती है राइट कॉर्नरी आर्टरी से। राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये राइट कॉर्नरी आर्टरी केवल मात्र लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एबी नोड को छोड़कर संपूर्ण कंडक्टिंग सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है, जो असेंडिंग ऑर्टा के एंटीरियर एरोटिक साइनस से निकलने के बाद राइट कॉर्नरी सर्कस में रहती है और वहां रहकर वो इस पूरे सिस्टम को जो है ब्लड सप्लाई करती है। जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एबी नोड जो है उसको आपको आती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, वह सप्लाई करती है और वह जो है जो असेंडिंग जो होता है उसकी पोस्टीरियर एरोटिक साइनस से निकलती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हृदय का जो कंडक्शन सिस्टम जो है जो कार्डिक जो इंपल्स जो बनती है वो किस प्रकार से एट्रियम में बनती है और एट्रियम के बाद किस प्रकार से वेंट्रिकल के मस्कल्चर पहुंचती है और एक साथ एट्रियम और वेंट्रिकल में किस प्रकार से हृदय कार्य संपादित करता है, इसकी मुख्य संरचना है। यहाँ ये जो एसए नोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो हमारे कार्डिक इंपल्स को जनरेट करता है। शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से इंपल्स बनते हैं और वही इंपल्स ट्रांसफर होते हैं एबी नोड तक और वही एबी नोड के बाद पहुंचते हैं एबी बंडल ऑफ हिस तक और बंडल ऑफ हिस से वो राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड होते हैं और वहां से डिवाइड होने के बाद में वो जो लास्ट जो इंडोकार्डियल प्लेक्सेस के रूप में जो पर्किंजे फाइबर्स जो है वहां तक पहुंचकर वो इंपल्स को पहुंचाते हैं और कंडक्शन सिस्टम की क्रिया को है संपूर्ण रूप से पूर्ण करते हैं।
इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद पूरा जो हार्ट है उस हार्ट के हम ब्लड सप्लाई और ब्लड सप्लाई को समझेंगे। धन्यवाद।